हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। और मैं आपका मैथ्स मेंटर प्रियांशु शुक्ला और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने न्यू चैप्टर को। तो हमारा जो बैच चल रहा था, आरंभ बैच, इस बैच के अंदर हमने मैथ्स के कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर हमने नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन तीनों चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हमारा आरंभ बैच का एक और बेहतरीन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होता है? तो बेसिकली कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ये होता है, आपने बचपन से देखा होगा, कोई एक ऐसा एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे जीरो, इसमें जीरो होता है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव वाई। ठीक, इधर प्लस कॉस, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस वाई, इधर माइनस एक्स, ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन आपने बचपन में देखा होगा। ठीक है, इसके दो तीन टाइप होते हैं। एक होता है ऑब्लिक में क्या होता है, जो दो एक्सिस होती है वो ऐसे 90 डिग्री बना रख के कैसी होती है, वो इंक्लाइन होती है। जैसे एक ये है तो एक ये टाइप का होता है। ठीक, इसको कहते हैं ऑब्लिक। एक होता है पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म। और बेसिकली हम लोग केवल रेक्टेंगुलर फॉर्म ही पढ़ेंगे। केवल कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे? रेक्टेंगुलर फॉर्म। केवल रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या सिस्टम। ठीक, देखो, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव वाई होता है। ये होता है एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स। ठीक, इसे कहते हैं एब्सिसा। ये एक्स वाले को कहते हैं एब्सिसा। ठीक, इस वाई वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, ये दोनों एक्स वाई मिलकर किसी पॉइंट को बताते हैं। जैसे कि यहाँ मान लो 1 2 3 4 और ये 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यहाँ कोई पॉइंट है, जैसे कि यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 1 2, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 1। तो पहले क्या लिखा जाता है? तो पहले हम लोग एब्सिसा लिखते हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक, जैसे हमें दे दिया 3, 3 नहीं, 2, 3 मतलब क्या? मतलब x में 2, ये x ये y होता है ना, x में 2, तो x में 2 कहाँ? यहाँ, x का 2 यहाँ मिल गया, ये x का 2 हो गया, और y का 3, तो y का 3 यहाँ। तो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2, 3। ठीक है, ठीक, इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली होती है, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक,
ठीक, एक्स एक्सिस पे जैसे ये मैं तुमसे कह दूं रिप्रेजेंट 2,0 तो मतलब x इक्वल टू y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 क्या आ गया, ये क्या कैसे कॉर्डिनेट है 2,0 का। मैं कह दूं 0,2 तो 1 2 ये हो गया 0,2। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक। और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, ठीक। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ठीक। ठीक, ठीक, देखो y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं और x इंटरसेप्ट किसे कहते हैं। देखो ये हो गया पॉजिटिव y इंटरसेप्ट और ये हो गया नेगेटिव y इंटरसेप्ट, ठीक, ठीक। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, ये देखो नेगेटिव ले जा रहा है तो नेगेटिव y इंटरसेप्ट, ठीक, ठीक है, ठीक। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक, ठीक, समझ में आया। अब अगर एक्स इंटरसेप्ट देखना है तो कैसे देखोगे, ये देखो ये क्या है, ये है पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट, ठीक, ठीक। अब एक और टर्म इसमें आता है, एक और टर्म आता है इंक्लिनेशन की कौन सा लाइन कितना इंक्लाइन है, कौन सा लाइन कितना किसी से इंक्लाइन, ठीक। देखो ध्यान से, तो अगर मैं पूछूं इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, कितना होगा 45 डिग्री। स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है tan थीटा, tan 45, ठीक। tan 45 क्या होगा, इसका स्लोप हो गया, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर m, ठीक है, ठीक। चलो कुछ ऑब्जर्वेशन देखो, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है। इस कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होंगी, x वैल्यू क्या है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव, इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको याद करो पहले, इसको थोड़ा सा याद कर लो, ठीक, ठीक। इसको याद करो, किस कोऑर्डिनेट वैल्यूज क्या होंगी, इसको याद कर लो थोड़ा सा, किस कोऑर्डिनेट वैल्यूज क्या होंगी, इसको याद कर लो, ठीक, इसको याद कर लो, ठीक। अगला डिस्टेंस फार्मूला,
क्वेश्चन में पूछेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछे कि AB का लेंथ क्या होगा, AB का लेंथ क्या होगा, ठीक, AB का लेंथ क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। जैसे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, x2 y2। और तुमसे पूछे कि डिस्टेंस AB कितना होगा, ये डिस्टेंस AB कितना होगा, कितना होगा, ठीक, वो डिस्टेंस AB कितना होगा बताओ। तो फॉर्मूला जिसका होता है वो होता है डिस्टेंस AB बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। और मुझे ये बताओ अगर मैं तुमसे इसी में पूछूं, इसी में चलो, अगर मैं इसी में पूछूं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ए, मतलब ओरिजिन और पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि ये ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा, तो दिमाग लगाओ। तो ध्यान से देखो, मैंने डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखा था, डिस्टेंस फार्मूला हमें कितना किससे निकालना है, ओ के बीच में, ओ और ए के बीच में, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 वैल्यू कितना दी हुई है, 0, ये 0 हो गया, y1 कितना हो गया 0, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन 0,0 होता है। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक। तो मुझे मेन मतलब ये था बताने का, मेन मोटिव था इसको बताने का, वो कुछ ये था जैसे ये बताने का मेरा मोटिव ये था कि अगर ओरिजिन से कोई डिस्टेंस पूछे OA, तो उसका फॉर्मूला सीधे हो जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक। इसीलिए ओरिजिन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सीधे क्या करना है, क्योंकि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कितना होता है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होता है 0,0, तो यहाँ x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,0, ठीक। चलो अगला कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला, चलो पहले इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसमें देखो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 16 तक जा रहा है, ठीक है, 16 तक, ठीक 1 से जा रहा है कहां तक, 16 तक, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। जो x1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है x1,
y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 कॉमा y2। हमसे तुमसे पूछे कि m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m, such that m is a midpoint. If m is midpoint of AB, then m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये है, और तुमसे m का कोऑर्डिनेट पूछे, m का कोऑर्डिनेट पूछे, बताओ क्या होगा आंसर। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। देखो कोई लाइन है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट वही x1 कॉमा y1, इसका भी कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। कोई पॉइंट r है, r, ये r है भाई, किसी m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। जब मिड पॉइंट पर रहे थे तो m बाई n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। यहाँ पे क्या है, इसको m रेशियो इसको n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। और तुमसे पूछे r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो तो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है इंटरनली जो हमारा मेन होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नली। ठीक ठीक, तो फिलहाल ये किसका है, ये इंटरनली का है, इंटरनली की बात कर रहे हैं, इंटरनली की बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक, ये हो जाता है r का कोऑर्डिनेट, ये इंटरनली के लिए। और ये इंटरनली के लिए। ठीक, ये किसके लिए था, ये था इंटरनली के लिए, ये किसके लिए था, इंटरनली के लिए। एक्सटर्नली के लिए ये जो R पॉइंट है, ये R पॉइंट वो कहीं बाहर चला जाता है, वो कहीं बाहर आ जाता है, बाहर, तो R ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो R पॉइंट आता है वो आता है M, सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक, तो mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। ठीक, ठीक, और स्लोप भी डिस्कस करते हैं। स्लोप क्या होती है,
स्लोप, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम एम। ठीक, ये कितना गंदा राइटिंग है सारा। स्लोप स्लोप इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम। ठीक, स्लोप ठीक, स्लोप है पहला पहला फॉर्म, पहला पहला तरीका, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में तो इस केस में एम की वैल्यू होती है, एम की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक, स्लोप कितने हो गए, माइनस बी बाई ए। कभी कभार एस नेगेटिव को बाई डैश, मैंने डैश लगा के नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभार। ठीक है, कभी अगर डैश दिख गया तो ये मत समझना कि क्या है, कभी नेगेटिव को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मान लीजिए ये कैसा फॉर्म हो गया, इसको लाइन से लिख बता दिए। ठीक ठीक, दूसरा tan थीटा बराबर एम, tan थीटा बराबर एम, इसे कोई लाइन है इसे ये, तो यहाँ जो थीटा बनेगा, थीटा ये थीटा, तो tan थीटा जो होता है वही क्या होता है, वही होता है एम, मतलब स्लोप। tan थीटा क्या हो जाता है, स्लोप। तीसरा ये है, तीसरा जैसे कि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हो x2 y2, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हो x1 और y1, जो स्लोप होता है, स्लोप m होता है, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नोट करो तीनों फॉर्म को, नोट करो, तीनों फॉर्म को नोट करो, तीनों फॉर्म को ऐड करो। लिख लिया, तीन फॉर्म मैंने क्या क्या था, पहला क्या था, पहला ये था, अगर लाइन कोई इक्वेशन नहीं हो स्लोप होता है माइनस बी बाई ए। दूसरा कोई लाइन का एंगल दिया हो तब रहता है ये। तीसरा जो लाइन कोऑर्डिनेट दिया हो, जब कोऑर्डिनेट दिया हो इसको लगाएंगे, जब उस लाइन का एंगल दिया हो तो इसको लगाएंगे, और जब लाइन का इक्वेशन दिया तो इसको लगाएंगे। ठीक, तो हमारे पास तीन इक्वेशन हो गए, तीन इक्वेशन हो गए। ठीक, नोट हो गया। चलो अब लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला, इफ टू लाइंस, पहला क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल से, इधर क्या है आपस में, पैरेलल, इधर आपस में क्या है, पैरेलल, पैरेलल, इधर आपस में क्या है, पैरेलल। तो इस केस में पहला पैरेलल हो गया, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर। पहले पैरेलल, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक, लिख दे क्या इसको, लिख दे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर।
पहला केस क्या है कि दो लाइन पैरेलल है, दूसरा केस क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक, दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो अगर लाइंस पैरेलल है तो m1 बराबर m2, और इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, m1 डॉट m2 बराबर -1। इसको नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा कि टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसको देखो पहले, ठीक। अगला है फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन। फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहला डिस्कस करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। ये फॉर्म होता है y इक्वल टू, इसका इक्वेशन होता है mx प्लस सी, mx प्लस सी। देखो कैसे, जैसे कोई लाइन है, ठीक, ऐसी पास हो रही है, तो इसका इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है, इंटरसेप्ट दिख रहा है c, ये क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। यहाँ से एंगल कितना है, थीटा है, स्लोप मान लो m है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो दूसरा है पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म। तो ऐसे m को लिखते हैं m y माइनस y1 x माइनस x, ठीक ठीक। इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब ये कोई एक ऐसी लाइन है, इसका तुम्हें स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, ठीक, x1 y1, x1 y1। तो तुमसे इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, तो सीधे क्या लिखोगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक ठीक ठीक। अब देखो टू पॉइंट फॉर्म, मतलब तुम्हें दो पॉइंट दिए, x1 x1 y1 दिया है, यहाँ पे x2 y2 भी दिया हुआ है, y2 भी दिया हुआ है, ठीक, m नहीं दिया हुआ, m नहीं दिया हुआ, m नहीं दिया हुआ, ठीक। तो उस केस में फॉर्मूला होता है, देखो ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, m नहीं दिया हुआ है, m को मैंने बताया था, m को कैसे लिख सकते हैं, m को लिखेंगे हम लोग y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 x माइनस x1, x माइनस x1, ठीक, x माइनस x1, ठीक। चलो टू पॉइंट फॉर्म हो गया। तुम्हारा तीसरा था, पहला क्या था हमारा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, तीसरा क्या होगा, टू पॉइंट स्लो फॉर्म, चौथा है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे लाइन है, ये कोई इक्वेशन है, ये कोई इक्वेशन है,
लाइन का इक्वेशन पूछा है ये डिस्टेंस ए है, इसको एक्स इंटरसेप्ट और ये बी है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास कितने फॉर्म हो गए? 4 फॉर्म हो गए। चलो 5वां जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म। तो वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ जो स्लोप की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं माइनस बी बाई ए, मतलब वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। तो लिखो पूरा, देखो लिख लो पूरे। देखो एक आता है किसी कॉन्सेप्ट है, कुछ नई बात है इसीलिए। जैसे कि एक लाइन इक्वेशन दिया हुआ है, एक लाइन इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0, और एक लाइन इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इक्वल टू 0। और हमसे पूछ ले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसी ये लाइन दिया हुआ है L1, ये लाइन दिया हुआ है L2। हमसे पूछे ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या P, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, सीधे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व जिस इक्वेशन में दोनों सॉल्व होंगे वो पॉइंट जो इन सॉल्व करने की वैल्यूज आएगी उसी पॉइंट पे क्या होगा, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, गॉट इट। इस जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, इससे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी वगैरह में, इससे क्वेश्चंस ऐसे वगैरह में आते हैं। ठीक, अगला एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक, लाइन L1 है, ये लाइन L2। ठीक, हमसे इनके बीच का एंगल पूछ लो, इनके बीच का एंगल पूछ लो, इनके बीच का एंगल पूछ लिया। चलो इसको आसान बनाते हैं। तो ये है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो वो थीटा कितना होगा, थीटा मतलब हमारे क्वेश्चन क्या है, थीटा क्या होगा। किसी को फॉर्मूला याद है, एनीवन द कमेंट सेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, तो m2 माइनस m1 या फिर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, distance of a point from a line, distance of a point from a line। ठीक, ये कोई लाइन है, इसका इक्वेशन मालूम है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोई पॉइंट है P जिसका इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है x1, y1।
और तुमसे ये डिस्टेंस पूछ लीजिए, ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ठीक, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉइंट है और ये लाइन, ठीक, हमसे ये डिस्टेंस पूछा हुआ है। उसका फॉर्मूला होता है, ये देखो पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है, लाइन क्या है हमारे पास, ये है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक ठीक। इसमें ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात, ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात, ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है। इसमें क्या है, देखो ये कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 था, ये x प्लस by1 से, ये वैल्यू किसमें रख देना, ये इसमें रख देना, तो ये x1 प्लस by1 इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो ये x1 को x1 से by1 प्लस c1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, समझे। बस इस पॉइंट को उसको वहां पर रखना है, इस पॉइंट को उस पर रखना है, बस पॉइंट उस पर रखना है। Distance between two parallel lines, distance between two parallel lines, distance between two parallel lines, जैसे कि एक लाइन है L1, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, दूसरा पल लाइन है, इसका इक्वेशन भी वही होगा ax1 प्लस by1 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस केस में इनर कोई डिस्टेंस है d, कितना होगा d, ये डिस्टेंस है d वो कितना होगा, ये डिस्टेंस जो है d वो कितना होगा d, तो d हो जाता है c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इंटरसेप्ट्स का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक ठीक ठीक, ठीक, इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया जितना हमने किया। चलो, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक, कोई लाइन कोलिनियर है कि नहीं, जैसे ये है लाइन कोलिनियर है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ये कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो पूछे हमसे कि बताओ कोलिनियरिटी कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि इनका स्लोप बराबर होगा, तो इसका स्लोप m मान लेते हैं, इसका स्लोप n मान लेते हैं, दोनों स्लोप बराबर होंगे, m बराबर होगा तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कि कहीं दिया हो कि दो लाइंस कोलिनियर है, समझ लीजिए ये बात वहां पे लागू हो रही हो, ठीक ठीक। अब है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल,
सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि ट्रायंगल है, तीनों कोऑर्डिनेट हमें पता है। जैसे मान लो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। सेंट्रॉइड है g। g की जो वैल्यू होती है वो होती है तीनों का सम, x1 x2 x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ठीक, नोट कर लो। ठीक, आज की क्लास हमने यही खत्म करते हैं। आज की क्लास यही हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं यहीं पे। खत्म करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट था कि जागृति क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगली क्लास में छोटा सा वीडियो होगा क्लास में, जिसमें हम इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसमें कि वैसे तो हमारे पास पढ़ने की बहुत सारी चीजें, जैसे एक्स सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, ठीक। और ये सब सारी चीजें हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, यूजलेस। क्वेश्चन नहीं आता इसमें, यूजलेस। तो उन सब चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।